हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 14 जून है। आपको पता है ना कि यूपी के जो प्राइमरी स्कूल हैं 1 to 8, यानी कि जो प्राइमरी में है, जो जूनियर स्कूल हैं परिषदीय है, तो उनमें जो छुट्टियां थी वो की गई थी 20 मई से लेकर 15 जून के बीच में। फ़िलहाल 16 जून को विद्यालय जो थे वो खुलने वाले थे, लेकिन यहाँ पर वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में गर्मी हीट वेव बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे जो हैं वो जून भर नहीं आएंगे। जून भर उनकी छुट्टी रहेगी। पठन पाठन जो होगा यह जुलाई से स्टार्ट होगा, 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई से बच्चे जो है वो विद्यालय में उपस्थित होंगे, लेकिन यहाँ पर कर्मचारियों और जो शिक्षा मित्र हैं, अध्यापक हैं, उनको कोई भी छूट नहीं दी गई है। कहा जा रहा है कि बाकी के जो स्टाफ हैं वो दिए गए समय सारणी के मुताबिक विद्यालय में उपस्थित होंगे, जिसमें शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और बाकी जो कर्मचारी हैं वो विद्यालय में आएंगे, और जो भी उनका कार्य है वो अन्य कार्य को, यानी कि शैक्षणिक, प्रशासनिक और अन्य कार्यों को वो पूरा करेंगे। तो फिलहाल तो ये जो छुट्टी हो रही है जून भर की, ये सिर्फ बच्चों के लिए हो रही है। जो कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं, बाकी लोग हैं, वो लोग विद्यालय में अपने समय पर उपस्थित होंगे और अपना काम करेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, एक नोटिस और भी आई हुई है। एक आरटीआई लगाई गई थी यूपी पीसीएस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। ये पूछा गया था कि वर्तमान समय में जो फाइनल आंसर की है वो जारी क्यों नहीं की जाती है, और कुल मिला के जो 150 प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों में कितने प्रश्नों पर जो आपत्ति है वो स्वीकार की गई थी। तो फिलहाल इसके बारे में यहाँ पर अपडेट ये आया है कि यहाँ पर आरटीआई का जवाब ये आया है कि पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के उपरांत अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, श्रेणीवार कटऑफ प्राप्तांक एवं प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए जाने का प्रावधान था, परंतु इससे अभ्यर्थियों द्वारा अनेक प्रत्यावेदन आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किए जाते थे। उनके प्राप्तांकों में भिन्नता प्रतीत हो रही है। कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा अपने अपने प्राप्तांकों का स्व आकलन करते हुए अपने ओएमआर उत्तर पत्रकों का पुनर्मूल्यांकन कराए जाने के संदर्भ में प्रत्यावेदन दिए जाते थे, और कुछ मामले जो थे वो कोर्ट में चले जाते थे। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो तथ्य हैं इनको ध्यान में रखते हुए 1 अगस्त 2019 को यह निर्णय लिया गया था कि प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी अंतिम चयन के उपरांत जारी की जाए। इस प्रकार अंतिम चयन के उपरांत अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए जाने पर संदर्भित सूचना से अवगत हुआ जा सकता है। तो यहाँ पर बिंदु 5 में ये कहा गया है कि सम्मिलित राज्य प्रवर यानी कि यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा के परिणाम के साथ जारी विज्ञप्ति दिनांक 28 फरवरी 2025 के अनुसार अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के उपरांत वांछित सूचना प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। अतः प्रकरण में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के यहाँ इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो परीक्षा हुई थी उसमें 86 प्रश्नों पर आपत्ति आई हुई थी, और 86 प्रश्नों पर आपत्ति आई हुई थी, और फिलहाल वो फाइनल जो आंसर की है वो जारी क्यों नहीं करते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर जानकारी उन्होंने उपलब्ध करवा दी है कि मामला ये इस प्रकार बनता था कि अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते थे, चयन प्रक्रिया में देरी होती थी, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम उत्तर कुंजी अंतिम चयन के बाद जारी की जाएगी। तो ये जो जानकारी है नोटिस के माध्यम से तत्पश्चात अखबारों में भी आज प्रकाशित की गई है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और ये खबर देखिए आप। शासन की निगरानी में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा 16 और 17 अप्रैल को यूपीएससी विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा जो है वो संपन्न हुई थी। हालांकि परीक्षा पर सवाल भी उठे थे और कहा जा रहा था कि इसका पेपर लीक हुआ है। मामले में एसटीएफ ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में यह कहकर उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी कि उनके पास से नकली पेपर मिला है। परीक्षा के लिए करीब 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। अपने गठन के बाद आयोग ने पहली बार परीक्षा करवाई थी। फिलहाल अब कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 16 और 17 अप्रैल को जो परीक्षा हुई है यूपीएससी विज्ञापन संख्या 51, तो अब विवादों के बाद, जो चयन से संबंधित विवाद थे, विवादों के बाद चयन प्रक्रिया अब शासन की निगरानी में पूरी होगी। इसके लिए 4 सदस्यीय टीम बनाई गई है। तो ये जो 4 सदस्यीय टीम है, विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार एडीएम सिटी प्रयागराज सत्यम मिश्र, एडिशनल एसपी गीतांजलि सिंह, एडिशनल एसपी एसटीएफ विशाल विक्रम सिंह और उच्च शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक अजीत कुमार सिंह ये टीम के सदस्य होंगे। हालांकि दोस्तों, कोई भी भर्ती संस्था हो, ऐसा पहली बार होगा जब संस्था को चयन प्रक्रिया शासन की निगरानी में या शासन के सहयोग से पूरी करानी पड़ रही है। फिलहाल अगर देखा जाए यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर भी जो संकेत मिल रहे हैं वो शुभ नहीं है। अभी भी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी की जो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा है,
तो इस परीक्षा के लिए लगातार जो तिथियां हैं वो बदली जा रही हैं। पीजीटी की 3 बार और टीजीटी परीक्षा को 2 बार स्थगित किया जा चुका है। अगली बार भी ये दोनों परीक्षाएं अपने तय समय पर कराई जा सकेंगी या नहीं, इस पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थी लगातार जो है वो मांग कर रहे हैं कि एक क्लियर डेट उनको दी जाए, और बार बार यूँ अंतिम समय में आकर अभी 1 जून को नोटिस आई थी आयोग की, शिक्षा सेवा चयन आयोग की, कि उनकी तैयारियां चल रही हैं और जो जून में परीक्षा होनी थी पीजीटी की 18-19 जून को, परीक्षा 18-19 जून को करवाई जाएगी, लेकिन अंतिम समय में 10 तारीख को जाकर उन्होंने नोटिस जारी कर दिया कि परीक्षा जो है तय समय पर नहीं हो पाएगी, और अभी तक उसकी कोई नई डेट भी नहीं आई है। कहा गया कि अगस्त के तीसरे चौथे सप्ताह में ये परीक्षा करवाई जाएगी। तो फाइनल डेट अभी डिसाइड नहीं हो पाया है। और साथ ही साथ टीजीटी के बारे में अभ्यर्थी जो है वो काफ़ी व्यग्र हैं। टीजीटी के लिए जो परीक्षा की तिथि है वो 21 और 22 जुलाई रखी गई है। आपको ये भी पता है कि 27 जुलाई को आरओ की परीक्षा है। तो पहले तो ये है कि ये जो 2 परीक्षाएं हैं, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं ना जो कि कॉमन है, यानी कि दोनों ही परीक्षाएं अभ्यर्थी दे रहे हैं। उनके सामने तो एक समस्या हो गई कि वो क्या पढ़ें, टीजीटी या पीजीटी पढ़ें या फिर आरओ पढ़ें, और कहीं ऐसा ना हो कि वो टीजीटी की तैयारी करें, लास्ट मोमेंट में टीजीटी पोस्टपोन हो जाए और आरओ का पेपर भी उनका गड़बड़ हो जाए। तो एक बड़ा जोखिम भरा निर्णय है, वो भी तब जबकि सिलेबस दोनों के बिल्कुल अलग अलग हैं। खैर, एक क्लियर कट अगर गाइडलाइन होती, एक कैलेंडर इनका होता, तो अभ्यर्थी जो है वो बिल्कुल अपने समय से और अपने तरीके से तैयारी कर पाते। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी अंतिम समय तो पता नहीं चलता है कि जो नोटिस आई है वो परीक्षा उस तारीख पर होगी या नहीं होगी। कई बार तो लोग मुझे दोष देते हैं कि सर आप परीक्षा टलने वाली रहती फिर भी आप फिक्स करवा के कि नहीं फिक्स है परीक्षा की डेट, नहीं फिक्स है परीक्षा की डेट, तय समय पर परीक्षा हो जाएगी, आप पढ़वा देते हैं। तो भाई पढ़वा देता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी जो लोग ना पढ़ना चाहें वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें, लेकिन मेरा उद्देश्य रहता है कि आप क्योंकि एक एस्पिरेंट हैं तो पढ़ाई आपकी होते रहनी चाहिए। बाकी जो नाटक चल रहा है वो चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो ऑनलाइन सूची में, अच्छा आपको थोड़ा सा बता दें कि ये मैटर क्या है। मैटर ये है ना कि वर्तमान समय में यहाँ पर शिक्षकों के ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, ठीक है, और ट्रांसफ़र जो होते हैं उसके लिए एक वेबसाइट बनाई गई है। वेबसाइट पर जो स्कूल अपने यहाँ रिक्त पद शो करेंगे कि किस विषय के कौन से टीचर के पद हमारे यहाँ खाली हैं, वहीं पर जो जो अध्यापक हैं वो अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर कुल 28,535 पद रिक्त हैं, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल के पद हैं। लेकिन जब जो पोर्टल आया है उसमें केवल 6,104 पद रिक्त शो किए गए हैं। अब इतने कम पद रिक्त क्यों दिखाए जा रहे हैं, इसके पीछे ये माना जा रहा है कि ऑफलाइन तबादले की एनओसी के नाम पर कमाई कर सकें जो मैनेजर वगैरह हैं, इसलिए यहाँ पर जो पद हैं उनको शो नहीं किया जा रहा है। तो शिक्षकों के हज़ारों पद दबा ले गए अधिकारी। तो फिलहाल ये जो पूरा न्यूज़ है इसको आप पढ़ सकते हैं। हालांकि जो पोर्टल है वो भी ठीक से भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि ठीक से नहीं चल पा रही। शिक्षकों का कोड मिलता है वो डालने पर वो वैलिड नहीं बता रहा है, और भी कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो ये मैटर यहाँ पर बन रहा है कि उत्तर प्रदेश के कुल 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए हजारों रिक्त पदों की सूचना प्रबंधकों और अफसरों ने पोर्टल पर अपलोड नहीं की है। शिक्षा निदेशालय की ओर से पिछले साल शासन को भेजी गई सूचना के मुताबिक इन कॉलेजों में सहायक अध्यापकों या प्रशिक्षित यानी कि टीजीटी के स्वीकृत कुल 70,803 पदों में से 20,999 लगभग 21,001 पद कम, और प्रवक्ता के पीजीटी के स्वीकृत 22,220 पदों में से 4,703 पद खाली हैं। कुल जोड़ के देखा जाए तो 28,553 पद खाली हैं, और इनमें 3 साल पहले विज्ञापित टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों को घटा दें और ऑफलाइन आवेदन जो लिए गए थे तबादले के लिए उनके जो 4,000 पद हैं उन पर एनओसी जारी होना मान लिया जाए तो भी 20,000 से अधिक पद यहाँ पर उपस्थित होने चाहिए थे, विकल्प के तौर पर शिक्षकों को मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। अभी जो विकल्प उपस्थित थे वो 6,104 हैं। माना ये जा रहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि ऑफलाइन तबादले की एनओसी के नाम पर कमाई हो सके। फिलहाल इसको ध्यान में शासन प्रशासन को रखना चाहिए कि ये क्या चल रहा है, और इस प्रकार की प्रक्रिया में जो लिप्त हैं मैनेजर वगैरह उनके साथ कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये आज की पूरी अपडेट है और आज की सारी सूचनाएं हैं। मध्य प्रदेश से भी एक जानकारी मिल रही है कि मनरक्षक की परीक्षा जो वहाँ पर 2023 में हुई थी तो उस पर भी अब फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो मामला जो है, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो भर्ती हुई थी तो ओबीसी
आरक्षण का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और इसके बाद जो 112 पद हैं, तो इन पदों पर भी नाम रोके गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी लिस्ट में विसंगति दिखाई दे रही है। तो फिलहाल अभी प्रक्रिया जो है यह मध्य प्रदेश की, लेकिन जहाँ पर भी देखिए आप, लगभग हर स्टेट में कुछ न कुछ गड़बड़ी की सूचना जो है वो मिलती रहती है। फैमिली आईडी आपके पास है तो आपको पता है ना कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो जो राशन कार्ड नंबर है वही आपकी फैमिली आईडी नंबर है। और जिनके पास नहीं है वो लोग family.id.up.gov.in पर जाकर अपनी फैमिली आईडी बना सकते हैं। फैमिली आईडी का उपयोग कहाँ पर होता है, तो बेसिकली जो आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है उससे लाभान्वित होने वाले जो लोग होते हैं उनको फ़ायदा मिलता है। और सरकार की जो अन्य योजनाएं आती हैं उसमें भी आपको फैमिली आईडी की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ ये खबर कि 16 जून से खुल जाएंगे परिषदीय स्कूल आज के अखबारों में भी है। तो फिलहाल ये थी आज की सारी अपडेट्स फ्रेंड्स, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।